निशाना बनने वाले कारकुनों में से एक के बचने का इंकशाफ। बचने वाले कारकुन का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगान सिफारतखाने का वजारत खारजा को मरासला लिखा, हमारी मालूमात के मुताबिक अफगान कारकुन रसूल वल गुलाम अली हमले में महफूज और बलूचिस्तान में जेर हिरासत है। सिफारत खाने को अफगान शहरी तक कौंसलर रसाई देने का मुतालबा। तहकीकात में मामनत की पेशकश भी कर दी। मकतूल 7 अफगान शहरियों की लाशें अफगानिस्तान मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, मरासले पर कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक काम किया जाएगा। कानूनी मामलात को देख रहे हैं। इमरान खान कोयटा नहीं आए तो इस्लामाबाद में कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। मरियम नवाज सानह मच पर भी सियासत से बाज न आई। कोयटा धरने के शुरा से खिताब में भी पीडीएम का बयानिया सुनाती रहीं। कहा, आप अपनी नाकामी बेहिसी को सियासत कहकर टाल दें तो हम ये होने नहीं देंगे। वजीर आजम से कहना है, चाहती हूँ कि ये लोग लाशें रखकर आपके मुंतजिर हैं, आपको यहाँ आना होगा, इनके सरों पर हाथ रखना होगा। आपका फर्ज है अपने लोगों का दुख दर्द बांटे। अफसोस है कि रियासत ने माँ का किरदार अदा नहीं किया। पूरी कौम हज़ारा बरादरी के गम में बराबर की शरीक है। ऐसे पाकिस्तान में जी रहे हैं जहां सब महंगा लेकिन आवाम का खून सस्ता है। यहाँ लाशों को भी एहतजाज करना पड़ता है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में सानह मच के खिलाफ धरने से खिताब। बोले, आपने कहा था नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके दहशतगर्दी की कमर तोड़ेंगे। अब ये नहीं सुनना चाहते कि बैरून मुल्क से साजिश हो रही है। गैर मुल्की साजिश की कामयाबी रियासत की नाकामी है। जालिम के आगे सर नहीं झुकाएंगे। आज पूरा पाकिस्तान सानह मच के लवाहिकीन के साथ खड़ा है। पीपल्स पार्टी हज़ारा बरादरी के मुतालबात की हिमायत करती है। बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा शहदा के अहले खाना से ताज़ियत यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सानह मच के मुतासरीन से इजहार अफसोस किया और इमदाद का हुक्म दिया। शहबाज गिल कहते हैं, चंद सियासी यतीम वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडल टाउन के मुतासरीन भी कैलवरी क्वीन की दादरसी के मुस्तहिक हैं। मफाद परस्त टोला हमदर्दी कार्ड्स इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढता है। करप्ट किरदार सलामती इदारों की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। माजी के सैकड़ों हादसा शहनशाह करप्शन की बेहिसी की दास्तान सुनाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अहम मुशावरती इजलास। सानह मच के मुतासरीन के मुतालबात और एहतजाज पर गौर। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सानह मच की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म। मुश्तरका तहकीकाती टीम वाक़े में गफलत बरतने वालों का भी तयन करेगी। सानह मच के खिलाफ कराची के 20 मकामात पर धरना। रास्ते बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरी दरबदर लियारी एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुतासिर। महकमे सेहत ने सिंध पुलिस के अफसरान से रब्ता कर लिया। शहर में रास्तों की बंदिश से फ्लाइट ऑपरेशन में भी तातुल। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर धरने के शुरा से मुलाकात के लिए पहुँच गए। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाकिस्तान का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का कामयाब तजर्बा। DGISPR के मुताबिक फतह-1 140 किलोमीटर तक रिवायती हथियार ले जाने और दुश्मन के ठिकानों को दूर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की साइंसदानों और जवानों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म के माफ़िन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर मुस्ताफ़ी। इमरान खान को अपना इस्तीफ़ा परसों व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा। ताबिश गौहर अपने फ़राइज़ मनसबी में मदाखलत की वजह से दिल बर्दाश्ता थे। वो IPPs को इजाफी अदायगियों के पैसे वापस कराना चाहते थे। हमजा शहबाज जमानत केस में नैब ने मजीद दस्तावेज अदालत में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। सलमान शहबाज और राबिया इमरान समेत दीगर मुल्ज़िमान की जायदाद जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के 16 में से 5 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल होगी।
कोरोना वायरस ने एक और पार्लियामेंटेरियन की जान ले ली। नून लीग की रुकने पंजाब असेंबली मुनीरा यामीन सत्ती इंतकाल कर गईं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 50 अमवात, मजमूई तादाद 10,511 हो गई। मजीद 2,482 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची की मकामी अदालत ने उज़ैर बलोच को पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। उज़ैर बलोच पर 2012 में पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हुए थे। ज़ैन अली आफंदी का कत्ल टारगेट किलिंग या कुछ और, मामला उलझ गया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक घर पर डकैती नहीं की गई। मुल्जिमान मुलाजमीन से पूछकर मकतूल ज़ैन आफंदी के कमरे में गए। डकैती का रंग देने के लिए पिस्टल, मोबाइल फोन और अहलिया की चेन छीनी। कराची साइट ए थाने की हुदूद में होने वाला पुलिस मुकाबला जाली निकला। एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन का एतराफ़, कहा अब तक की तहकीकात में सुल्तान नज़ीर कसूरवार नहीं लगता। शवाहिद का मुशाहिदा किया, लगता है मकतूल राहगीर था। पुलिस एहलकार फायरिंग करने में गलती कर गए। कराची में किडनी हिल पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। 2 बंगलों के दरवाजे उखाड़ दिए गए। वफाकी वजीर मियां मोहम्मद सोमरो के बंगले पर सुर्ख निशान लगा दिया गया। 15 रोज में घर खाली करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। कानून बनाना हुकूमत का काम है। अदालतें अमल दरामद कराती हैं। कानून साजी में किसी का मौक़िफ़ सुनने का तसव्वुर नहीं। किसी को एतराज़ है तो असेंबली में शिकायत करे। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। सूबाई हुकूमत का कानून कलअदम करार देने का मामला वापस पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। पेंशन के खर्चे मुल्क की तरक्याती अखराजात के निस्फ के करीब पहुंच गए। स्टेट बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, गुज़िश्ता 10 साल में वफाकी सतह पर पेंशन अखराजात में 18% इजाफा हुआ, जो वफाकी और सूबाई सतह पर सेहत और तालीम के अखराजात से भी ज़ायद है। जल्द रिटायरमेंट का रुझान पेंशन अखराजात में इजाफे का बाइस बनेगा। नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान के निस्बत भारत और बांग्लादेश की बरामदात मनफी रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की बरामद कुनंदगान और वजारत तिजारत को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, नवंबर में बरामदात में 8.3 और दिसंबर में 18.3% इजाफा हुआ। नवंबर 2020 में भारत की बरामदात में 9%, दिसंबर में बांग्लादेश की बरामदात में 6% से ज़ायद कमी आई। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। गिलियात, शांगला, चलास और कालाम समेत कई बालाई इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में पारा -10 और क्वेटा में -7 तक गिर गया। गिलगित के बालाई इलाकों में नदी, नाले और पानी की पाइपलाइन जम गई। अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, जब भी तनकीद हो रही है जो दुरुस्त है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने न्यूजीलैंड में टीम की बदतरीन कारकर्दगी का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं, हार की सबसे बड़ी वजह ड्रॉप कैचेस हैं। नाकामियों से सबक सीखकर जनूबी अफ्रीका की सीरीज के लिए तैयार होना है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,15,271 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,882 रुपये 64 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 88 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ सहरिश मंसूर। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।